हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 2। आईसीयू में आकर मिष्टी एकटक मशीनों से घिरे अक्षय को देखने लगी और उसे देखकर फिर से रोने लगी, मानो जैसे आज उसकी आंखों के आंसुओं ने ना रुकने का इरादा कर लिया हो। फिर थोड़ी देर बाद मिष्टी अक्षय के बेड के बाजू में रखे चेयर पर आकर बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगी, अब बस बहुत हो गया। तुम कब तक ऐसे खामोश रहोगे? कुछ तो बोलो, मैं तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गई। प्लीज उठ जाओ ना अक्षय, इस तरह कब तक मुझे तड़पाने का इरादा है तुम्हारा? तुम्हें अब उठना ही होगा। तुमने सुना मैंने क्या कहा? बोलो अक्षय, प्लीज जवाब दो अपनी मिष्टी को। कहते कहते उसका गला रुंध गया, उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। फिर वो कहने लगी, तुम्हें पता है आज केशव मुझसे क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि तुम बहुत तकलीफ में हो और वो तुम्हें इस दर्द से आजाद करना चाहता है, और वो चाहता है मुझे अब तुम्हें हमेशा के लिए अलविदा कह देना चाहिए। लेकिन तुम ही बताओ अक्षय, मैं भला तुम्हें अपनी जिंदगी से कैसे निकाल सकती हूं? तुम तो मेरे जीने की वजह हो। तुम्हारे बगैर मैं एक पल के लिए भी जीने के बारे में सोच नहीं सकती। उठो अक्षय, प्लीज मेरे लिए एक बार उठ जाओ ना। कहती कहती वो अक्षय के सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसे आज बहुत तकलीफ हो रही थी। फिर उसने अपनी आंखें मूंद ली तो अतीत की यादों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और अतीत के पन्ने उसके आंखों के सामने आ गए। 2 साल पहले मुंबई शहर, मिष्टी का घर। मिष्टी, मिष्टी उठ जा यार, कितना सोएगी? सुबह हो गई है, 7 बज रहे हैं और मैडम को देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रही है। पता नहीं इसका क्या होगा। मिष्टी की दोस्त नीलम ने उसे उठाते हुए कहा। इतना चिल्लाने के बाद भी जब मिष्टी नहीं उठी तो नीलम ने साइड में रखा पानी से भरा हुआ ग्लास उठाया और मिष्टी के मुंह पर उड़ेल दिया और कहने लगी, ओ मेरी कुंभकर्ण की बहन, अब तो उठ जा। जैसे ही मिष्टी के ऊपर पानी गिरा वो झट से उठी और भड़कते हुए नीलम से कहने लगी, क्या यार नीलू, ये क्या किया तूने? पूरा भिगा दिया मुझे। ऐसे कोई किसी को जगाता है क्या? तो नीलम ने कहा, तो मैं और क्या करती? तू तो घोड़े बेचकर सो रही थी, उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मेरे दिमाग में तुझे उठाने का एक यही आइडिया आया, नहीं तो हम आज कॉलेज के पहले दिन में लेट हो जाते और फिर पहले दिन ही हमें प्रोफेसर की डांट खानी पड़ जाती। और तू है कि मुझे थैंक्स बोलने के बजाय मुझ पर चिल्ला रही है। फिर वो ड्रामा करते हुए मिष्टी से कहने लगी, हाय मैं बेचारी भोली भाली सी अबला नारी जो अपने दोस्त को डांट ना खिलवाने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन वो मिष्टी की ओर उंगली दिखाते हुए बोली, लेकिन ये जालिम दुनिया, हाय मैं क्या बताऊं, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कहकर वो रोने की एक्टिंग करने लगी तो मिष्टी, जो कि अब तक उसका ये ड्रामा देख रही थी, उसने उस पर तकिया फेंकते हुए कहा, चुप कर नौटंकी, कितना ड्रामा करती है ना तू। और कॉलेज तो 8 बजे का है और अभी तो सिर्फ 7 बज रहे हैं। 1 घंटा है हमारे पास और हम कॉलेज टाइम से पहले पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। तो नीलम ने कहा, अरे आज कॉलेज का पहला दिन है और थोड़ा जल्दी जाएंगे तो कॉलेज के सीनियर्स को ताड़ने का भी तो मौका मिल जाएगा। कहकर नीलम ने अपनी बाईं आंख दबा दी तो मिष्टी ने अपना सर पीट लिया और खुद से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, उफ,
ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। तो नीलम ने कहा, अब क्या करूं मेरी जान, सुधरने जैसा वर्ड नीलम की डिक्शनरी में तो है ही नहीं। कहकर खीखी करके हंसने लगी और फिर जाने से पहले मिष्टी को जल्दी तैयार होने का बोलकर उसके कमरे से चली गई। फिर कुछ देर बाद मिष्टी तैयार होकर नीचे आ गई और फिर दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया और उसके बाद मीनाक्षी जी को बाय बोलकर कॉलेज के लिए वे दोनों निकल गईं। दोनों कॉलेज पहुंचे और नोटिस बोर्ड के पास आकर अपने क्लास का रूम नंबर देखने लगी। फिर दोनों अपनी क्लास की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी पीछे से गिटार बजाने की धुन बजने लगी और इस वजह से वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। मिष्टी और नीलम ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का हाथ में गिटार पकड़े कोई धुन बजा रहा था, तो दोनों उस तरफ देखने चली गई, या यूं कहे नीलम मिष्टी को वहां जबरदस्ती खींच कर लेकर गई और फिर नीलम उस लड़के को देखने की कोशिश करने लगी। वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उस लड़के की शक्ल ठीक से दिख नहीं रही थी, तो नीलम उसका चेहरा देखने की नाकाम कोशिश करने लगी और वहां की सभी लड़कियां जोर जोर से उस लड़के के नाम से होटिंग करने लगी और वो नाम था अक्षय। और फिर उसने गाना शुरू किया। गाने के बोल कुछ यूं थे, ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता, यादा तेरी याद आती है, जान मेरी जान जाती है, तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ, क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतजार, क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों हूं अब भी मैं यूं बेकरार, ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। कहानी जारी है दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।